और इस वक्त एक और अहम खबर, सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत पहुंची, अलग अलग रास्तों से होते हुए दुबई, फिर नेपाल और फिर भारत, और भारत आकर सचिन मीना से शादी की। दोनों का प्रेम प्रसंग था, सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत हुई और मोहब्बत की बात आगे शादी तक पहुंची। इनका दावा है कि इनकी शादी हो चुकी है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन मीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सीमा हैदर, सचिन मीना को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है, फैमिली कोर्ट में, और साथ ही उन बारातियों को जो इनकी शादी में शामिल होने की बात कर रहे हैं, उन पंडित को जिन्होंने इनकी शादी कराई है, और वकील एपी सिंह को। सीमा को सचिन की पत्नी बताए जाने पर पंडित द्वारा शादी कराए जाने पर नोटिस जारी हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ मोमिन मलिक, वरिष्ठ वकील, जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता, जो गुलाम हैदर, जो सीमा के पूर्व पति हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो सीमा के पति हैं या पूर्व पति हैं, इसको लेकर हम बात करेंगे मोमिन मलिक साहब से। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो इस केस को देख रहे हैं। मोमिन मलिक जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी नमस्कार नासिर जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महिला का किसी प्रकार का कोई तलाक ना भारत में हुआ है, ना पाकिस्तान में हुआ है, ना किसी भी कोर्ट में हुआ है। अच्छा। और किसी प्रकार का मौखिक या लिखित कोई तलाक नहीं हुआ है जी। इस महिला ने सारे भारत को गुमराह करने की कोशिश की है, और इसने 18 लाख रुपए का मकान गुलाम हैदर का आनंद फानन में 12 लाख रुपए में बेच के आई है। 3 लाख रुपए उसने जो रिपेयर के लिए भेजा था वो लेके आई है, और उसके साथ बेवफाई की है, उसको धोखा दिया है, फरेब किया है, जालसाजी की है। और ये मोहब्बत नहीं है, ये समाज का सबसे घिनौना कृत्य है कि आप बिना तलाक लिए इलीगल रिलेशन में किसी के साथ रहो। ये अपने आप से धोखा है, अपने बच्चों से धोखा है, अपने परिवार से धोखा है, ये समाज से धोखा है, और किसी प्रकार की कोई मोहब्बत नहीं है। लेकिन मोमिन मलिक जी, सीमा हैदर का तो ये कहना है कि वो अपने पति से तलाक ले चुकी है। कोई तलाक नहीं ले चुकी। अच्छा। जब उसको लीगल नोटिस गया उसके बाद उसने झूठ बोलना शुरू करा है। अच्छा। तो वो कोर्ट में प्रूव कर देगी कब तलाक ली, कैसे ली। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि गुलाम हैदर से सीमा हैदर ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज किया था पाकिस्तान अच्छा। में, और इससे प्यार करती थी वो, और भाग के लव मैरिज कोर्ट मैरिज की थी। तो जब उससे कोर्ट मैरिज की थी, ये कहाँ से प्यार आ गया? ये तो धोखा है, फरेब है ये तो। अच्छा, जो नोटिस भेजा गया है फैमिली कोर्ट में इनको हाजिर होने के लिए, तो उसमें किस किस को बुलाया गया है? अदालत ने किस किस को तलब किया है, और उस नोटिस में कहा क्या गया है? देखिए, इसने जमानत फर्जी रूप से ली थी। अच्छा। अपने आप को गुलाम की वाइफ बताकर, तो हमने वो क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है। और ये कहती है कि 12/3/2023 को नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में इसने शादी की थी, तो हमने उसको चैलेंज किया है। इसने 12/3/2024 को मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी, फर्जी मैरिज एनिवर्सरी। अच्छा। हमने उसको भी पिटीशन में चैलेंज किया है। और इस रिलेशन से, जो इलीगल रिलेशन सचिन के साथ है, जो औलाद पैदा होगी वो इलिजिबेट पैदा होगी, अवैध संतान पैदा होगी, वो भी हमने लिखा है। जो पंडित जी ने फर्जी फेरे कराए हैं बिना छानबीन के कि इसका तलाक हुआ नहीं हुआ, ये कौन है, कहाँ से आई है, तो हमने उनको भी पार्टी बनाया है। ये कहती है कि मैंने धर्म चेंज कर लिया, तो हमने उस चीज को भी चैलेंज किया है कि इसका कोई कानूनन धर्म चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि बाबा की सरकार 2021 में धर्मांतरण विधि विरुद्ध कानून लेके आई है, और उसके तहत कुछ शर्तें हैं जो धर्म चेंज किया जाएगा। अच्छा। वो कोई फॉलो नहीं की गई है। ये देश को गुमराह कर रही है, और ये देश को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है। तो मोमिन मलिक साहब, इसका फैसला कैसे होगा? सीमा हैदर कह रही है कि वो तलाक ले चुकी है, उसके पति ने तलाक दे दी। अब मान लीजिए गुलाम हैदर ये कहता है कि मैंने तलाक नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान में जो तलाक का सिस्टम है, 3 ट्रिपल तलाक का, वहां तो मौजूद है वो। नहीं, वहाँ भी कोई ट्रिपल तलाक का कानून नहीं है, वहाँ काजी सिस्टम है। अच्छा। और अगर कोई महिला तलाक भी लेती है तो वो काजी के यहाँ एप्लीकेशन देती है, और 8 ग्राउंड है जिसमें मुस्लिम लॉ पूरी दुनिया में एक ही है। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम लॉ शरीयत पे चलता है, एप्लीकेशन एक्ट पे चलता है। तो वो हिंदुस्तान में अलग नहीं है, पाकिस्तान में अलग नहीं है, अरब में अलग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम के मानने वाले हैं, वो कुरान के अकॉर्डिंग जो है, वो जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जो वो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है। तो अगर कोई तलाक पाकिस्तान में लिया जाता है, क्योंकि वहाँ की कोर्ट्स में भी मैं जाता हूँ, तो वहाँ एक काजी सिस्टम है। अच्छा। काजी के यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है, और काजी दोनों पक्ष को बुला करके बाकायदा बयान दर्ज करता है, और अपनी स्टैंप उसके ऊपर लगा करके जब देता है। ये झूठ बोल रही है, गुमराह। अच्छा, लेकिन एक और बात है मोमिन मलिक जी की, इस्लाम में ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो
इस्लाम धर्म को मानता है लेकिन वो दूसरे धर्म की प्रैक्टिस करता है या पूजा पद्धति अपनाता है तो वो खुद ब खुद इस्लाम से बाहर हो जाता है, तो इस पर क्या कहना है आपका? वो पूजा और फिर ऐसे में तो उसका दिखावा निकाह है। टूट जाएगा खुद ब खुद जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। पूजा पद्धति दिखावा है, अच्छा अच्छा। सिर्फ बचाव का, कानूनी शिकंजे से बचाव का चोला है। और ये सारे जो ड्रामेबाजी करी है, कभी आदरणीय मोदी जी की तस्वीर लगाती है, कभी आदरणीय बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगाती है, कभी योगी जी की लगाती है। ये यहाँ की नागरिक भी नहीं है, वो हमारे नेता हैं। मोदी जी हमारे नेता हैं, योगी जी हमारे नेता है, बाबा साहब हमारे नेता है। और ये चोला उड़ रही है बचाव का, और इसको स्क्रिप्ट कोई लिख के देता है, उसके अकॉर्डिंग ये चलती है। ये झूठ फैला रही है और ये सिर्फ गुमराह कर रही है, और कानून की शिकंजे से ये इस प्रकार के चोला ओढ़ के बच नहीं पाएगी। इसको 5 साल की जेल कराऊंगा। अच्छा, किस किस को इनके सीमा और सचिन के अलावा पंडित जी को भेजा गया नोटिस, और कौन कौन लोग हैं जिनको भेजा गया है? जो इनके मुंह बोले भाई है एपी सिंह, उन्होंने ये कहा था कि ये सचिन मीना की वाइफ है। अच्छा। वो बार बार मीडिया में इस बात को कहते थे, तो हमने उनको पार्टी बनाया कि आप आके प्रूव करिए कि कब तलाक हुआ और आप किस आधार पर इसको सचिन मीना की वाइफ बता रहे हैं। तो उनको पार्टी बनाया गया है और सचिन को पार्टी बनाया गया है। पंडित जी जिन्होंने कोई छानबीन नहीं करी, कोई पता लगाने की कोशिश नहीं करी और फर्जी फेरे पैसों के लालच में करवा दिए, उनको पार्टी बनाया गया है। और जो तमाम ऐसे विटनेस जो उस बारात में शामिल हुए थे, जो फर्जी बारात थी, उन सभी को इसके अंदर पार्टी बनाया गया है, ताकि कानूनी रूप से इनको आईना दिखाया जा सके और इनको बताया जा सके कि किस प्रकार ये फर्जी शादी हुई है। अच्छा मोमिन मलिक जी, इस मामले में सचिन और सीमा अपनी बातें अगर अदालत को प्रूफ कर पाए, समझा पाई, तो क्या इनके लिए फिर आसान रहेगा भारत में रहना? नहीं, कानून देखिए, इसके खिलाफ फॉरेनर एक्ट की सेक्शन 14 और दूसरी धाराओं में 120 बी और 176 और 212 कई धाराओं में इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ है, जिसकी अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। हमने उत्तर प्रदेश की सरकार को, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को हमने लिखा है कि जल्दी से जल्दी जांच पूरी की जाए ताकि ट्रायल चल सके। इसको 5 साल की जेल होगी और जब ये 5 साल की जेल हो जाएगी तो इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये चीज लिखी हुई है। ठीक है मोमिन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो सीमा हैदर को अदालत ने, फैमिली कोर्ट ने तलब किया है। सीमा हैदर को, सचिन मीना को, सीमा हैदर के मुंह बोले भाई एपी सिंह को, वो बाराती जो इनकी शादी में शामिल हुए थे भारत में, और वो पंडित जी जिन्होंने फेरे कराए थे। वकील मोमिन मलिक, जो गुलाम हैदर, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति हैं, उनके वकील ये कह रहे हैं कि मैं इनको जेल कराऊंगा क्योंकि ये फर्जी शादी की है इन्होंने और सब कुछ घपला हुआ है और इस मामले में इनको जेल जाना पड़ेगा। अब देखना होगा कि अदालत में ये पेश होते हैं तो किस तरह की बातें तब निकलकर सामने आती हैं, पेश होते हैं, नहीं होते हैं, और आने वाले वक्त में और क्या कुछ इस मामले में साबित होता है, निकलकर सामने आता है।